हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर आ रही है तो एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर आपकी आवाज़ आ रही है। सारे बच्चे एक बार मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, सब कुछ अगर प्रॉपर है तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट से। कमेंट करने से ये होता है कि मुझे पता चलेगा कि मेरी आवाज़ वगैरह आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ठीक है बेटा, तो फटाफट से आप लोग कर दीजिए कमेंट, फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, फटाफट से कमेंट करिए एक बार सारे बच्चे। कमेंट करके एक बार बता दीजिए एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल और नॉट। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल। हाँ जी, हेलो 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 हाय। हाँ, एम आई ऑडिबल, ओके है सब कुछ। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास है पाइप एंड सिस्टम की, और पाइप एंड सिस्टम जो टॉपिक है ना आपका, ये आपका टॉपिक ऐसा है बेटा जिसमें आप बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग रही होती है। तो इस पाइप एंड सिस्टम की क्लास को मैं बहुत, फ़ैन की वॉइस आ रही है, अभी वो बंद हो जाएगी, डू नॉट वरी। तो पाइप एंड सिस्टम की ये क्लास है जिसमें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा क्लियर। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मयंक पांडे, कई सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए, मैथ्स एडुकेटर हूं और 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं। शुरू करते सीधे हम लोग पहले क्वेश्चन से। बेटा एक चीज़ याद रखना, पहले आप लोग ट्राई करना एक बार, और अगर नहीं आएगा आपको, मैं आपको बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक से ही आपकी क्लास चलने वाली है और बेहतरीन आपकी क्लास चलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करके देखो क्या आपसे होता है, तब तक मैं ये फैन की आवाज़ बंद करता हूँ। चलिए, तो समझिए इस चीज़ को इधर। अब कोई भी फैन की किसी भी चीज की किसी भी प्रकार की आवाज नहीं होगी। समझो इधर क्वेश्चन को आप लोग एक बार। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूं। बोला टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 24 एंड 34 मिनट। ए किसी सिस्टर्न मतलब एक भरे हुए टैंक को पाइप ए 24 मिनट में एक टैंक को पाइप ए 24 मिनट में भरता है, और दूसरा पाइप है बी जो उसी टैंक को, सिमिलर टैंक को 32 मिनट में भरता है। आप लोगों ने वो वाले क्वेश्चंस किए होंगे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। मनोज कुमार शर्मा का ऑप्शन 4 मिनट आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी आ रहा है। आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। यहां पर आप मानोगे जो वो आएगा आपका टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। यहां जो निकल के आता है बेटा वो आपका क्या आता है, जो हम एलसीएम लेते हैं वो आपका टोटल वर्क या फिर टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक आता है आपका निकल कर। क्लियर है? तो 24 और 32 का देखो, मैं आपको एलसीएम लेना भी इधर सिखाता हूं। 24 और 32 का आप एलसीएम कैसे लोगे। 32 क्या होता है आपका 8 चौक 32, और 24 क्या होता है आपका 8 3 24, 8 3 24, ये आपका 24 होता है। क्लियर और नॉट? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। आप मुझे बताओ, यहां पर 8 है 32 के पास, हाँ है, 4 है, हाँ है, लेकिन यहां पर 3 नहीं है, तो आप उस 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ आ रही है? 32 का 3 गुना करोगे 96, इनका एलसीएम चला जाएगा बेटा। कितना जाएगा? 32 3 96, ये 96 इनका क्या जाएगा बेटा, एलसीएम जाएगा। दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस। अब आगे की बात समझो। जैसे ये एलसीएम ले लिया, आप इधर निकल के आएगा जो आपका, वो आपका आएगा एफिशिएंसी ऑफ ईच पाइप। एफिशिएंसी आपकी निकल कर यहां पर आने लग रही होगी। आप यहां पर एक बार एफिशिएंसी को अगर बेटा चेक करोगे तो 24 से 96 को काटोगे तो 4 बार कटेगा, और 32 से 96 को काटोगे तो 3 बार कटेगा। इसका मतलब जो पाइप ए है ना, पाइप ए 4 लीटर पर मिनट पानी भरता है, और पाइप बी 3 लीटर पर मिनट पानी भरता है। दोनों मिलके साथ में भरेंगे, लेकिन पूछा क्या है, यह पूछा गया है इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ खोला गया, देन आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप बी शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक विल बी फिल्ड इन 18 मिनट। टैंक 18 मिनट में पूरा भर जाए। पाइप बी को कितनी देर बाद मुझे क्लोज करना है, मतलब दोनों पाइप को एक साथ चलाया गया, बीच में कहीं पाइप बी को क्लोज किया गया, जिससे कि पानी सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट में पूरा काम हो जाए। तो आप मुझे बताओ, यहां पर टोटल काम अगर 18 मिनट में कराना और पाइप बी बीच में बंद हो चुका है, तो पाइप ए एक इकलौता ऐसा पाइप है जो 18 मिनट तक रेगुलरली उसने काम किया। 18 मिनट तक। आप मुझे बताओ, पाइप ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, तो 18 मिनट में कितना भरेगा, 18 चौक 72 लीटर पानी।
आपका टोटल 96 लीटर का टैंक है जिसमें 72 लीटर पानी अकेले ए ने भरा है। तो 6 - 2 4, और ये 24 लीटर पानी किसने भरा होगा? आप बोलोगे 24 लीटर पानी भरा होगा सर बी ने। किसने भरा होगा? बी ने। ये 24 लीटर पानी भरता है और 3 की एफिशिएंसी, ये 1 मिनट में कितना पानी भरता है? 3 लीटर पर मिनट। तो ये इसने कितनी देर में भरा होगा पानी? 8 मिनट में। इसका मतलब इसने 8 मिनट तक तो काम किया और 8 मिनट के बाद इसे कर दिया क्या? बंद। क्या बात समझ आई है? तो 8 मिनट विल बी योर करेक्ट आंसर। 8 मिनट इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। 4 मिनट वाले बच्चे गलत है। हाँ सुधांशु, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये आ चुका है। एक बार सॉल्व करने की करो कोशिश, मुझे बताओ आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। फटाफट से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, फास्ट 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 करिए और बताइए आंसर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सारे बच्चों से रुका भी नहीं जाता है ना। 8 आ रहा है मिथिलेश कुमार मौर्य, वेरी गुड भाई। एक सेकंड रुक जाओ, कमेंट्स वगैरह का यार दिक्कत कर रहा है ये तो, चलो कोई समस्या नहीं है, मैं इधर समझाता हूँ। 2 टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 48 एंड 36 मिनट। 2 टैंक आपके, एक ए है और एक आपका टैप बी है। ए जो भरता है वो 48 मिनट में पानी भरता है और जो टैप बी है वो 36 मिनट में पानी भरता है। ए 48 मिनट में और टैप बी 36 मिनट में। आप 48 और 36 का बेटा क्या लोगे? एलसीएम। किसी भाई का कोई आंसर अभी तक नहीं आया, किसी भी बच्चे का कोई भी आंसर अभी तक नहीं आया। बेटा ट्राई करो, एक बार ट्राई तो करो, एटलीस्ट एक बार आप ट्राई करिए, है ना। एक बार ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। करो ट्राई फटाफट से। अब ठीक है, अब आपके कमेंट मुझे सामने दिखेंगे। ओके वेरी गुड। 14 आ रहा सुधांशु शेखर दास का। ओके सुधांशु, बी ऑप्शन, वेरी गुड। और कोई बच्चा, किसी और बच्चे का आंसर? अब जल्दी जल्दी करो आप। अब आपके मेरे सामने कमेंट आपके खुले हुए हैं, मैं आप सबको देख पा रहा हूँ यहाँ से। सारे बच्चों के कमेंट्स मुझे अब विजिबल हैं प्रॉपर, क्लियर। कोई भी दिक्कत हो बताना एक बार मुझे। सब ठीक चल रहा है ना? वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? चलो देखो, अब 48 और 36 की अगर मैं बात करूं तो 48 होता है 12 चौक 48 और 36 होता है 12 तिये 36। 3 की कमी है से 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? 12 चौक 48 और 48 का आप 3 गुना करोगे 120 और 24 जोड़ोगे 144, इसका एलसीएम जाएगा 144। एलसीएम निकालना मैं आपको साथ के साथ सिखाता जा रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस वजह से, ठीक है बेटा। तो 144 आ गया। आप 48 से काटोगे कितने बार कटेगा? 48 से आपका 4 बार, है ना। 48 से कितना? 48 से 3 बार, 48 से तो 3 बार कटेगा और 36 से 4 बार। 48 से कितने बार कटेगा बेटा? 3 बार। और 36 से कितने बार कटेगा? 4 बार। मतलब ये 3 लीटर पर मिनट पानी भरता है और ये 4 लीटर पर मिनट पानी भरता है। ये दोनों पाइप का ऐसा सीन है, ये 3 लीटर पर मिनट भरता है और ये 4 लीटर पर मिनट भरता है पानी। आगे आपको ऐसा बोला गया बेटा, क्वेश्चन में बोला गया कि बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम टैप ए शुड बी क्लोज सो दैट द होल टैंक विल बी फिल्ड इन 25 मिनट। टोटल टैंक आपका 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाना चाहिए, तो ऐसे ए को कब क्लोज किया जाना चाहिए? आप मुझे बताओ, ए को क्लोज करना है ना, तो टैप बी वो टैंक है, वो टैप बी वो वाला पाइप है जो आपका 25 मिनट 30 सेकंड तक चलेगा। मतलब ये पूरा का पूरा 25.5 मिनट तक काम करेगा। आप मुझे बताओ 4 लीटर पर मिनट भरता है पानी, कितना भरता है बेटा? 4 लीटर पर मिनट, और 25.5 मिनट तक अगर इसे चलाया गया तो आप बोलोगे 25 चौके 100 लीटर पानी इसने ये भरा और 4 का आधा 2 लीटर पानी इसने ये भरा। बोलो हाँ या ना? तो इसने टोटल पानी कितना भर दिया? इसने टोटल पानी भर दिया बेटा 102 लीटर। आप मुझे बताओ 102 लीटर अगर 44 में से गया तो बचा कितना? 42 लीटर। ये 42 लीटर पानी किसने भरा होगा? टैप ए ने। और 3 की एफिशिएंसी के साथ भरता है तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 मिनट में काम कर देगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सुधांशु शेखर दास का एकदम सही आंसर ऑप्शन बी। 14 मिनट में ये पूरा का पूरा 42 लीटर टैंक भर देगा अकेला। बात समझ आ रही है? अकेला नहीं भर देगा। 14 मिनट में इसने क्या किया है? 14 मिनट बाद इसे बंद कर दिया गया। ये पूछा था कितने मिनट बाद इसे बंद किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। एक बार आप इसे सॉल्व करो और मुझे बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। फटाफट से बेटा आप सारे लोग सॉल्व करिए, जल्दी करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अनीश खान का बी। ओके, 3 का है आंसर ये।
थर्ड का आंसर है क्या? बी। थर्ड का आंसर तो नहीं है ना। चलो मैं समझाता हूं। और ये क्लास आपकी लास्ट तक, आज मैं इसके 30 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और मैं इस बात की गारंटी दूंगा कि अगर आपने ये पूरे 30 क्वेश्चंस कर लिए, इससे बाहर पाइप सिस्टम का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे आज, गारंटी इस बात की, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। बोला टू फिलिंग पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 18 और 24 मिनट। पाइप ए भरता है 18 मिनट में और पाइप बी भरता है 24 मिनट में। आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, हर टाइप के क्वेश्चन यहां पर हो जाएंगे पाइपिंग सिस्टम की गारंटी से। 18 और 24। अच्छा 18 और 24 का अगर आप एलसीएम लेने जाओगे तो कितना आ जाएगा? 72। तो 18 चौक 72 और 24 3 72, ये आपका आ गया। अब आगे की भाषा पढ़ो। देखो भाषा का ही खेल है बेटा सारा का सारा। बोथ फिलिंग पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों एक साथ खोले गए, बट पाइप ए इज बीइंग क्लोज्ड 6 मिनट बिफोर द सिस्टम विल फिल। जब सिस्टम पूरी टंकी पूरी भरने वाली थी उससे 6 मिनट पहले आपने पाइप ए को क्लोज कर दिया। जो भी काम खत्म होने से पहले काम को छोड़कर जाएगा उससे उतनी देर का काम आज ही करा लो। ये चीज सिखाई है ना? हाँ कमेंट आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, सुधांशु सारे आ रहे हैं। तो आपको मैंने क्या बताया? जो भी काम खत्म होने से पहले जा रहा है, तो ये काम खत्म होने से 6 मिनट पहले कौन जा रहा है? ए। तो ए से 6 मिनट का काम आज ही कराओ, तो इससे 24 काम आज ही करा लिया जाएगा। तो आप मुझे बताओ टोटल काम कितना हो गया? 4 और 2 6, 7 और 2 9, टोटल काम हो गया 96। और इस 96 को अब कौन करेगा? मिथिलेश 14 आ रहा, आपका बिल्कुल सही है। 4 और 3 7 की एफिशिएंसी के साथ। तो कितनी देर में होगा? तो आप काटोगे 7 एकम 7 और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये आपका बनेगा यहां पर जाकर कितना? 16 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 7 या 21 बचेगा कितना? 5/7। तो 13 सही 5/7 मिनट में पूरा काम होगा। आप 13 सही 5/7 ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी जितने बच्चों का आ रहा है एकदम सही है, इनके अलावा बच्चे गलत हैं। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 13 सही 5/7 मिनट, 13 सही 5/7 मिनट, एकदम सही। मैंने क्या समझाया आपको? मैंने ये समझाया ये 6 मिनट पहले काम को छोड़कर जाना है ना, जो भी बिफोर आ जाए कभी लिखा हुआ, काम खत्म होने से पहले कभी कोई छोड़कर जाए तो उससे उतनी देर का काम आज ही करा लो, अभी करा लो। तो इससे 24 काम कराया, जोड़ा, फिर दोनों से डिवाइड करो 4 और 3 की एफिशिएंसी के साथ। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डू इट योरसेल्फ। एक बार आप इसे ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं बेटा। एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। कमेंट में ABCD नहीं जा रहा, तो आप नंबर करके बता दो। 9 होल, ये इस टाइप से आप बोल दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब ये यहां पे तो ABCD आ गया लिखा हुआ, कमेंट में कैसे नहीं जा रहा? सुधांशु यहां तो लिख दिया आपने, ये तो आया है ABCD लिखा हुआ। देखो समझो इधर बात, कोई समस्या नहीं है, इधर समझो। बोला है टू फिल पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 12 एंड 16 मिनट। पाइप ए है जो 12 मिनट में भरता है किसी टंकी को, और पाइप बी है जो 16 मिनट में भरता है उसी टंकी को, सेम टंकी को। 12 और 16 का एलसीएम कितना जाएगा? 48। 12 से 12 चौक 48 और 16 से 16 3 48। ये आपका आ गया, नहीं जा रहा। तो आप ऐसे बता दो कि सर 9 वाला ऑप्शन है, 11 वाला है, 12 वाला है, 9 वाला है, कैसे मैं समझ जाऊंगा? ए आ रहा है सुधांशु, अब तो आने लगे कमेंट। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया कमेंट अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इधर आप समझो ये 12 मिनट में भरता है, ये 16 मिनट में 48 टैंक की पूरी की कैपेसिटी है। अब आपको आगे क्या बोला गया? आपको आगे बोला गया है बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, सारे के दोनों पाइप आपके एक साथ खोले गए। पाइप ए इज बीइंग क्लोज 4 मिनट बिफोर द सिस्टम कॉल। जब टंकी भर जाती है उससे 4 मिनट पहले ही पाइप ए को क्लोज किया गया है। तो इस पाइप ए से 4 मिनट का काम अभी ही करा लो। 4 चौक 16 काम हो गया, 48 काम ये था, 16 काम ये हो गया, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 से 4 कैरी 1, 4 5 और 1 से 64। अब टोटल काम हो गया आपका 64। टोटल काम कितना हो गया बेटा? 64। अब बोल रहा है इन व्हाट टाइम द, तो व्हाट टाइम आप 4 और 3 7 से डिवाइड, देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी 4 और इसकी एफिशिएंसी कितनी 7, तो 7 से डिवाइड करो। 7 से जब आप डिवाइड करोगे 7 8 56, 7 निम 63, 9 से 1/3, 9 से 1/7, 9 से 1/7 मिनट, 9 से 1/7 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 9 होल 1/7 मिनट, ये आपको सही आंसर मिलेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 9 होल 1/7 मिनट। वेरी गुड। हाँ मिथिलेश कुमार आपका एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कि ये भी क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का, ये भी क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टम का ही है। बोला है अ बॉय एंड अ गर्ल टुगेदर फिल अ सिस्टम विद वाटर। एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों लोग काम को करने लग रहे हैं, पानी भर रहे हैं एक टंकी में। द बॉय पोर्स 4 लीटर वाटर इन एवरी 3 मिनट। जो लड़का है ना वो हर 3 मिनट में
हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। मतलब अगर मैं बॉय की बात करूं तो बॉय जो फिल करता है ना वो 4 लीटर पर 3 मिनट, 4 लीटर पर 3 मिनट, 4 लीटर पर 3 मिनट फिल करता है। और अगर मैं गर्ल की बात करूं, गर्ल की, तो गर्ल की बात क्या है, गर्ल बोलता है कि वो 3 लीटर भरती है 4 मिनट में, ये 3 लीटर पर 4 मिनट भरती है, 3 लीटर पर 4 मिनट ये पानी को भरती है। इतनी बात मैं आशा करता हूं सारे के सारे बच्चों को इतनी बात समझ आई होगी। अब बोला इन हाउ मच टाइम दे फिल 100 लीटर वाटर इन द सिस्टम, वो 100 लीटर पानी को कितनी देर में भर देंगे वो दोनों लोग मिलके। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 4 लीटर ये भरता है, 3 लीटर ये भरता है, तो आप 4 और 3, ये 3 मिनट में भरता है, ये 4 मिनट, 3 और 4 का एलसीएम लोगे कितना जाएगा 12। आप ये मान लो टोटल 12 मिनट में पानी भरा गया है। 12 मिनट में पानी, मुझे बताओ ये अगर 3 मिनट तक चलता है तो 4 लीटर पानी भरेगा, 12 मिनट तक अगर चल जाए, बॉय जो लड़का है ना वो 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, लेकिन मैं बोलूं 12 मिनट में कितना भरेगा, मैं टोटल 12 मिनट दोनों का एलसीएम लेके 12 मिनट में कितना भरेगा, तो आप बोलोगे 16 लीटर पानी। तो लड़का तो 12 मिनट में भर देगा 16 लीटर पानी, और लड़की 4 मिनट में 3 लीटर भरती है, तो 12 मिनट में कितना भरेगी 9 लीटर। 12 मिनट में देखो लड़की 4 मिनट में भरती है 3 लीटर पानी, 3 लीटर, तो बेटा पूरे 12 मिनट में कितना भरेगी, तो आप बोलोगे टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 3 गुना, तो काम भी कितना हो जाएगा 3 गुना, 9 लीटर पानी। क्या बात समझ आइए, ये 9 लीटर पानी भरेगी। तो आप मुझे ये बता दो कि ये जो 12 मिनट में काम हुआ है, ये 12 मिनट में हुआ कितना काम है। आप सारे बच्चे मिलके मुझे बोलोगे कि सर 12 मिनट में टोटल जो पानी भरा गया है ना, 12 मिनट में जो टोटल पानी भरा गया है वो 16 और 9 25 लीटर पानी भर गया। कितना भर गया बेटा, 25 लीटर पानी भर गया, लेकिन हमें तो 100 लीटर पानी भरना है। ये 25 लीटर भरा गया 12 मिनट में, और अगर मुझे 100 लीटर पानी भरना है, अगर मुझे 100 लीटर पानी भरना है तो इसका 4 गुना काम है ना, तो इसका 4 गुना टाइम भी लगेगा, 48 मिनट में भर पाएगा। 48 मिनट विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। आशा करता हूं कि सारे बच्चों को एकदम ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जल्दी बताओ क्या सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है, सारे के सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। मैंने क्या बोला, लड़का भरता है 4 लीटर पर 3 मिनट और लड़की भरती है 3 लीटर पर 4 मिनट। आपने 3 मिनट और 4 मिनट दोनों का एलसीएम लेके 12 मिनट टाइम मान लिया। 12 मिनट में लड़का कितना काम करेगा, अगर 3 मिनट में 4 लीटर भरता है, 3 मिनट में 4 लीटर, तो 12 मिनट में कितना भरेगा, तो आप बोलोगे 4 चौक 16 लीटर। और लड़की 4 मिनट में भरती है 3 लीटर, तो पूरा 12 मिनट में कितना भरेगी, 3 3 का 9 लीटर। तो मैंने वो 25 लीटर, 12 मिनट में 25 लीटर, तो पूरा 100 लीटर पानी कितने मिनट में भरा जाएगा, तो 48 मिनट। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, और आप लोग मुझे सारे बच्चे मिलके बता दो, पूरा दिमाग लगा दो कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, और अगर ये आपने कर लिया तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इस क्वेश्चन। जल्दी बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बोला है इफ 2 पाइप्स फंक्शन टुगेदर द टैंक इज फिल्ड इन 12 आवर्स। अगर 2 पाइप मिलके काम को करें तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। 1 पाइप फिल द टैंक 10 आवर्स फास्टर देन द अदर। एक पाइप दूसरे टैंक को दूसरे पाइप से 10 घंटा फास्टर चलता है। तो आपको बोला इन हाउ मच टाइम द फास्टर पाइप फिल्स द टैंक। तो फास्टर पाइप है ना, वो अकेला कितने टाइम में भर देगा। देखो ये पाइप ए है, ये पाइप बी है, और ये पाइप दोनों ए प्लस बी है। ए प्लस बी मिलके करते हैं 12 घंटे में। एक पाइप, अगर ए पाइप x घंटे में भरता है ना टंकी को, तो पाइप भी उससे 10 घंटे जल्दी भरता है। मतलब ये अगर x घंटे में भरेगा तो दूसरा वाला 10 घंटे ज्यादा लेगा। एक तो दूसरे से ज्यादा 10 घंटे लेगा ही लेगा, तो इसे मैं मान लेता हूं ये 10 घंटे ज्यादा लेता है। ये x घंटे में भरता है, ये 10 घंटे ज्यादा लेता है, दोनों मिलकर 12 घंटे में काम को करते हैं। अच्छा आप यहां पर एक तो ये वाला काम कर दोगे, आप पहला बिल्कुल बेसिक वाला तरीका आपको समझा रहा हूं कि ये x घंटे में भरता है, ये x प्लस 10 घंटे में भरता है। दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो x इंटू एक्स प्लस 10 जाएगा, और एफिशिएंसी निकालूंगा तो इसकी x प्लस 10 आ जाएगी। x से डिवाइड करोगे x प्लस 10 को, तो x से x कटेगा, x प्लस 10 बचेगा, x प्लस 10 से x प्लस 10 कटेगा, x बचेगा। तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी मिलकर आएगी वो आएगी बेटा x प्लस 10, जो आ जाएगी 2x प्लस 10, जो आ जाएगी आपकी 2x प्लस 10। और ये 2x पर आपका काम टोटल कितना है, आपका टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है x इंटू एक्स प्लस 10, और इस काम को किस एफिशिएंसी के साथ किया गया, 2x प्लस 10 एफिशिएंसी के साथ। और काम ये दोनों ने मिलकर जो किया है वही आया,
ये टोटल काम ये दोनों मिलकर कितनी देर में करते कितने देर में 12 घंटे में से 12 के इक्वल आप कर दो, ऐसे 12 के इक्वल आप पुट कर दो। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा। एक तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये हो गया, यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी और फिर आपको रूट्स चेक करने होंगे। एक तो आपका तरीका ये हो जाएगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, जो आपको फास्ट एग्जाम में आप फास्ट करके आओगे, वो सेकंड मेथड आपका क्या है वो आप कर सकते। सारे बच्चे एक बार इधर देखेंगे ध्यान से, सारे बच्चे एक बार इधर ध्यान से देखेंगे। देखो सुनो, जो फास्ट मेथड है वो ये है, ये x और ये x + 10 है। पूछा क्या है, इन हाउ मच टाइम द फास्टर पाइप फिल द टैंक, मतलब जो जल्दी भरता है, जो जल्दी भरता है, मतलब x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अगर मैं ऑप्शन उठाऊं x की वैल्यू को अगर मैं 20 मानूं तो ये 20 से 10 घंटे ज्यादा लेगा, 30 लेगा। अच्छा, एक पाइप 20 घंटे में भरता है, एक पाइप 30 घंटे में भरता है, दोनों का एलसीएम जाएगा 60 और 20 से कटेगा 20 3 60 और 30 से कटेगा 30 दूनी 60, 3 और 2 5, और अगर मैं 60 काम को 5 एफिशिएंसी के साथ कराऊंगा तो 12 घंटे में ही तो करेगा। तो ऑप्शन ए और बी का 12 घंटे के ये इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब आपका क्या है कि 12 आपका कैसा हो जाएगा बेटा, ये 12 जो आपका आएगा ना, इससे मैच कर गया ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए अगर मैच कर गया तो ऑप्शन ए ही आंसर है। अगर आपने इसे 30 मान लिया तो ये आप मानोगे फिर 40, अगर आप चेक करना चाहते हो तो 30 और 40 का एलसीएम जाएगा बेटा 120, 30 से कटेगा 4 बार और इससे 3 बार, 4 और 3 7, 120 को अगर 7 से डिवाइड करोगे 12 कभी भी नहीं आएगा, और 12 नहीं आएगा तो ये आंसर हो भी नहीं सकता। ऑप्शन ए आपका आ गया सीधे सीधे। अगर आपने ऑप्शंस में डाल के वैल्यू पुट कर दी तो, अगर आपने ऑप्शंस में सीधे सीधे वैल्यू डाल के पुट कर दी तो आपको आंसर मिल जाएगा। और मैं यही बोलूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू करके ही, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, एक बार आप ट्राई करेंगे, बहुत फास्ट ट्राई करो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 7 को। इफ 2 pipes function together the tank will be filled in 6 hours। अगर 2 पाइप मिलके काम को करें, ए और बी दोनों मिलके काम को करें तो 6 घंटे में आपका टैंक भर जाता है। ए और बी दोनों मिलके काम को करें तो 6 घंटे में टैंक भर जाता है। 1 पाइप फिल द टैंक 5 hours फास्टर देन द अदर, मतलब जो पहला पाइप है और जो दूसरा पाइप है, ये अगर x घंटे में भर लेता है तो ये x + 5 घंटे में भरता है, ये x घंटे में भरता है तो ये x + 5 घंटे में भरता है। दोनों मिलके कितनी देर में भरेंगे, इन हाउ मच टाइम द फास्टर पाइप, जो तेज पाइप है वो कितनी देर में भरेगा, जो तेज पाइप चल रहा है वो कितनी देर में टैंक को भरेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जो तेज पाइप है मैं मान लेता हूँ जो फास्टर है वो 8 घंटे में भरता है, 8, अगर ये 8 में करेगा तो ये 8 + 5 13 घंटे में काम करेगा, ये 13 घंटे में काम करेगा। तो 8 और ये 13, 8 × 13 और डिवाइडेड बाई 13 + 8 21 से आप डिवाइड करोगे। कभी भी इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आपको 6 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कैसा है भाई, गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। 8 से तो कभी 6 मिलेगा ही नहीं। दूसरा चलो चेक करते हैं, ये 10 घंटे वाला, अगर ये 10 लेता है तो ये 15 लेगा, तो ये कितना जाएगा 10 × 15 डिवाइडेड बाई 10 + 15। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ए काम को करता है x डेज में, बी काम को करता है y डेज में, दोनों मिलके कितने में करेंगे तो एक फॉर्मूला बनता है, दोनों मिलके करेंगे x × y / x + y डेज में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे तो x + y × x + y डेज में। तो मैं यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये वाला क्या है क्वेश्चन, ये है आपका कि पाइप ए 10 घंटे में भरता है और ये 15 में, दोनों मिलके 10 15 10 + 15, तो ये 10 × 15 और 10 + 15 कितना हो जाएगा आपको 25, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, और 5 से कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6 आएगा, क्या बिल्कुल आएगा। इसका ऑप्शन बी एकदम सही है, 10 आवर्स। ऑप्शन बी एकदम सही है, 10 आवर्स, और 10 आवर्स ही आपका आंसर सही। क्या बात समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ एक बार बढ़ जाओ और मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ एक बार आप बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फटाफट से सॉल्व करो। बोला है 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 4 hours and 6 hours रेस्पेक्टिवली। 24/7 आ रहा है बेटा आंसर आपका, 24/7, 3 से 3/7 मतलब डी है ना सुधांशु, डी आ रहा है आपका, वेरी गुड। देखो 2 pipes A and B can fill a tank in 4 hours and 6 hours respectively। पाइप A जो भरता है ना वो 4 घंटे में भरता है, और पाइप B जो भरता है ना वो 6 घंटे में भरता है।
बोला वाइल पाइप सी कैन अलोन एम्प्टी इट इन 8 आवर्स, जब पाइप सी अकेला चलाया जाए, पाइप सी को अगर अकेला चलाया जाए तो ये पाइप सी खाली करता है 8 घंटे में, मतलब ये नेगेटिव वर्क करता है। अब नेगेटिव वर्क चलने लगा तो माइनस का काम होगा, अब नेगेटिव वर्क चलने लगा तो माइनस का काम होगा, माइनस का 8 आवर्स में काम करता है। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर इन हाउ मच टाइम द होल टैंक विल बी फिल्ड, अगर इन तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा 24, और अगर आप इस 24 को काटने जाओगे तो आप किससे काटोगे, आप काटोगे 4 से, तो 6 बार 4 से 24, ये 6 लीटर पर मिनट पर आवर भरेगा, ये 4 लीटर पर आवर भरेगा, और ये सी क्या करेगा 3 लीटर पर आवर खाली करेगा। तो 6 भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा, तब तक ये 3 खाली करेगा। तीनों पाइप अगर खोल दिए जाएंगे तो 2 पाइप 10 भर पाएंगे, तब तक तीसरा 3 खाली करेगा, 2 पाइप 10 भर पाएंगे, तब तक तीसरा 3 खाली करेगा। तो अल्टीमेटली भर तो 7 पाएगा ना, सिर्फ 7 लीटर पानी। अरे 10 लीटर पानी भर पाया, तब तक 3 लीटर इसने खाली कर दिया, तो ये 7 लीटर पानी ही तो भर पाएगा 1 घंटे में, टोटल 1 घंटे में। बस वही चीज आपने लिख ली कि 7 लीटर पानी भर पाएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर ये तीनों के तीनों काम करने लग जाए एक साथ तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर पाएगा। पानी कितना आपका 24, और 7 से आपको डिवाइड करना है, तो 7 या 21 और 3/7, तो 3 सही 3/7 घंटे में काम पूरा होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 3 सही 3/7 घंटे में काम। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बार आप इसे सॉल्व करो और देखो कि आपसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार देखो, सॉल्व करो। चलो इस क्वेश्चन को समझो। अब इधर बोला गया है, हिंदी में पढ़ता हूँ पहले मैं क्वेश्चन को, हिंदी में पढ़ रहे मैं, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाओ, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लूँ। देख तो रहा ही होगा ना, विजिबल है या नहीं है ये बताओ। विजिबल तो होगा अभी भी, है ना भाई, विजिबल। गुड आफ्टरनून गोविंदा। चलो समझो, अ सिस्टम कैन फिल्ड बाय 2 पाइप्स, 2 पाइप से भरी जाती है सेपरेटली इन 12 आवर्स एंड 16 मिनट। मतलब पाइप ए से जो भरता है ना वो 12 मिनट में भरता है, 12 मिनट में भरता है, और पाइप बी जो इसे भरता है ना वो भरता है बेटा 16 मिनट में। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, सारे बच्चे जबरदस्त तरीके से इसे समझेंगे इधर। अच्छा बेटा 12 और 16 का एलसीएम लोग 48 जाएगा, 12 चौक 48 और 16 3 48, मतलब ये 4 लीटर पर मिनट भरेगा और ये 3 लीटर पर मिनट भरेगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई, प्रॉब्लम तो ये हुई ना, प्रॉब्लम तब हुई हमें जब हमें ये पता चला कि जो पाइप ए है ना वो ओनली 7/8 ऑफ टोटल कैपेसिटी उसकी, वो 4 लीटर पानी भरता है, लेकिन पूरा 4 लीटर पानी जा ही नहीं रहा है, उसका 7/8 गुना पानी ही जा रहा है सिर्फ। और दूसरा पाइप है ना उससे 3 लीटर पूरा पानी नहीं जा पा रहा, उससे सिर्फ 5/6 पानी जा पा रहा है। तो इससे सिर्फ पानी कितना जाएगा, 3.5 लीटर पानी जाएगा। 4 लीटर की जगह 3.5 लीटर पानी जा रहा है, और इसकी 3 लीटर की जगह सिर्फ 2.5 लीटर पानी जा रहा है। इससे 2.5 लीटर पानी जा रहा है, इससे 3.5 लीटर पानी जा रहा है। तो टोटल पानी 1 मिनट में जा कितना रहा है, तो 6 लीटर पानी जा रहा है 1 मिनट में। टोटल कितना पानी जा रहा है 1 मिनट में, 6 लीटर पानी जा रहा है टोटल 1 मिनट के अंदर। टोटल ओनली 6 लीटर पानी जा पा रहा है। बोला था ऑब्स्ट्रक्शन हाउएवर बीइंग सडनली रिमूव्ड, मतलब जो पानी निकालता, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब समझ रहे हो, जो पानी में गलती हो रही है 5/6 जा रहा है, ये 7/8 जा रहा है, वो खत्म हो जाता है। द सिस्टम इज फिल्ड इन 3 मिनट फॉर दैट मूवमेंट। उसके बाद हुआ क्या है कि कमी अगर दूर हो गई उसके 3 मिनट बाद हौज भर जाती है। कमी जब दूर हो गई, कमी दूर होने के 3 मिनट बाद हौज भरती है, 3 मिनट बाद हौज भरती है। तो इसका मतलब है जब लास्ट के 3 मिनट तक जो पानी चला है ना वो कमी खत्म होने के बाद चला है,
और अगर कमी खत्म हो गई है तो ये पूरा 4 लीटर भरेगा, ये पूरा 3 लीटर भरेगा, तो ये पूरा 7 लीटर पानी जाएगा। इसका मतलब कमी खत्म होने के बाद 21 लीटर पानी भरा गया। कमी खत्म होने के बाद बेटा 21 लीटर पानी भरा गया है। क्या ये बात आप लोगों को सबको समझ आती है क्या? हाँ या ना में कमेंट करके मुझे बताओ। कमी अगर खत्म होगी उसके बाद 21 लीटर पानी भरा गया है। अब एक बात समझो, अगर 48 में से 21 लीटर पानी कमी खत्म होने के बाद भरा गया है, तो ये जो 27 लीटर पानी होगा ये कमी रहते हुए भरा गया होगा। और 27 लीटर पानी किस एफिशिएंसी के साथ भरा गया होगा? 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से। तो ये कितना, 6 चौक 24 और 3/6 मिनट, मतलब 4.5 मिनट में ये पानी भरा गया। इसका मतलब 4.5 मिनट तक तो इन लोगों ने कमी के साथ काम किया है, उसके 4.5 मिनट के बाद कमी खत्म हो गई है। तो उन्होंने बोला कमी को ठीक कितनी देर बाद किया गया? 4.5 मिनट के बाद। ऑप्शन में क्या सारे बच्चों को ये बात समझ आई है या नहीं आई है? 4.5 मिनट कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया? 4.5 मिनट के बाद कमी को सही कर दिया गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? एक बार कमेंट करके सारे बच्चे मुझे बताएंगे, सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? इज इट क्लियर और नॉट? सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके साथ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, ट्राई करो, जस्ट ट्राई इट, जस्ट ट्राई इट। एक बार आप सिर्फ ट्राई करो। ये वो क्वेश्चन है जिनमें लगता है दिमाग, बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है, अ सिस्टम कैन फिल्ड बाय वन ऑफ 2 पाइप्स इन 30 मिनट एंड बाय द अदर इन 36 मिनट। 2 पाइप में से एक पाइप से तो 30 मिनट में भर जाती है, दूसरे पाइप से 36 मिनट में भरती है। एक पाइप इसे भर देता है मात्र और मात्र 30 मिनट में, और दूसरा पाइप इस सिस्टम को भरता है 36 मिनट में। अच्छा, मैं 30 और 36 का अगर एलसीएम लूंगा तो 180 जाएगा। 30 और 36 का एलसीएम लूंगा तो 180 जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 180 वाला केस, तो 30 से कटेगा 6 बार और इससे कटेगा 5 बार। इसका मतलब ये 6 लीटर पर मिनट पानी भरेगा ये वाला पाइप, और ये 5 लीटर पर मिनट पानी भरेगा ये वाला पाइप, दूसरा वाला पाइप। लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया था, किंतु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप को उसकी पूरी क्षमता का 5/6 भाग ही पानी बहता है। मतलब पहले वाले में कमी हो गई तो इसका 6 का 5/6 ही पानी बहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 लीटर पानी पहले वाले पाइप ने बहा पाया है, और दूसरे पाइप से केवल 9/10। मतलब इस 5 का अगर मैं 9/10 निकालूंगा तो बेटा इससे सिर्फ और सिर्फ 4.5 लीटर पानी बहा है। ये 5 लीटर पानी बहाया और इसने 4.5 लीटर पानी बहाया। इन दोनों ने मिलके 9.5 लीटर पानी बहाया 1 मिनट में। 9.5 लीटर पर मिनट ये पानी इनका बहा है। इतनी बात समझो। द ऑब्स्ट्रक्शन however being suddenly removed, the cistern is filled in 15 minutes from the moment। उस मूवमेंट के मतलब जो सही हो गया ना, अब ऑब्स्ट्रक्शन जो आपकी गलती थी उसमें सुधार आया, कमी आपकी खत्म हुई, उसके 15 मिनट बाद पानी भर गया। आप मुझे उसके 15 मिनट तक अगर पानी चला है तो 15 मिनट तक किस एलसीएम से, क्योंकि अब सही कमी हो गई है, तो कमी सही होने के बाद ये 6 लीटर पर मिनट भरेगा और ये 5 लीटर, तो कमी खत्म होने के बाद तो 11 लीटर पर मिनट भरेगा, और 15 मिनट तक पानी चला है तो आपका ये कितना भरा जाएगा? 165 लीटर यहाँ पर पानी भरा गया। अच्छा, 180 में से 165 लीटर पानी यहाँ पर भर गया तो आपका बचा कितना? आप बोलोगे 15 लीटर पानी ये कमी रहते हुए भरा गया होगा। 15 लीटर पानी 9.5, मतलब 9.5 का मतलब होता है 19/2 की, 19/2, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा। 15 दूनी 30/19, 30/19, 19 एकम 19, बचेगा आपका कितना? 19 एकम 19। सही कर रहा हूं ना? कुछ गलत तो नहीं हो रहा? एक बार देख लेना। क्या बोला है? 15 मिनट, 15 मिनट नहीं है, 15.5 मिनट में हौज फुल हो जाती है, फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर 15 मिनट है ना तो 15 मिनट तो गलत है, ये यहाँ पे 15.5 मिनट करना चाहिए, 15.5 मिनट, तब ऑप्शन मिलेगा आपको, क्योंकि 15 से 1/2 लिखा है, ये 15 से 1/2 मिनट में हौज भर जाती है। ठीक है भाई, तो 15.5 मिनट अगर आप लोगे तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप 15.5 मिनट तक इसे चलाओगे
तो 15.5 मिनट में कितना भर जाएगा? 15.5 इंटू 11, 15.5 इंटू 11, तो 165 ये हो गया, जमा ये 11 के हिसाब से ये कितना हो गया आपका? आधा। 11 का आधा, 11 का आधा कितना होता है? 5.5। तो आप मुझे बताओ 165 और 5 170, 170.5 लीटर पानी। 180 में से 170.5 लीटर पानी भर गया, तो बचा कितना? 9.5 लीटर, और 9.5 मिनट आपके पास बचा हुआ है। तो 1 मिनट बाद ये कमी सही कर दी गई होगी, हाँ या ना? हाँ या ना, ये बताओ मुझे कमेंट करके फटाफट से। क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज? जल्दी कमेंट करो, क्लियर है या नहीं है? इज इट क्लियर और नॉट? बोलिए, समझ आ गई बात? बोलो बोलो। समझ आया क्वेश्चन तो बोलो हाँ, वरना बोलो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। एक बार देखो, समझो और करने की करो कोशिश। देखो, समझो और कोशिश करो। करो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश। देखो बोला है टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। टैप ए है जो किसी टंकी को भरता है 20 घंटे में, और टैप बी है वो उसी टंकी को भरता है 30 घंटे में। 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 से 20 दिया 60, और 30 से 30 दूनी 60। बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, अ लीक डेवलप्स इन द बॉटम ऑफ द टैंक। जब दोनों टैंक को एक साथ खोल दिया गया, उसके बाद हुआ क्या? दोनों टैप को एक साथ खोल दिया गया, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। जैसे टैंक का 1/3 हिस्सा भर गया पानी का, इसका मतलब 60 में से 1/3, तो 20 लीटर पानी जैसे ही भर गया, उसके बाद एक बॉटम में लीक और हो गया साथ के साथ। विच 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाई बोथ द पाइप्स लीक आउट। मतलब आपको क्या बोला है? 1/3 भाग भर जाता है, तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है जो नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे भरे गए पानी का 1/3 खाली करता है। मतलब ये दोनों जितना भरेंगे ना 1 घंटे में, ये दोनों 1 घंटे में भरेंगे 5, ये उसका 1/3 खाली करता है। इसका मतलब ये 5/3 लीटर पर मिनट खाली करता है। 5/3 लीटर पर मिनट खाली करता है। बोलो हाँ या ना? क्या ये बात समझ आई है? भाषा का खेल है बेटा, सारा का सारा भाषा का खेल है। क्या इतनी बात आप सबको समझ आई है? ये कितना खाली करेगा? ये 5/3 लीटर पर मिनट खाली करेगा। ये बात समझ आ गई? जल्दी बताओ हाँ या ना। अब आप देखो, अगर आपका 20 लीटर पानी भर चुका है तो बचा कितना? 40 लीटर। अब बोला है तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में कितना समय। अभी ये 40 लीटर का टैंक बचा है, ये लोग 5 के हिसाब से काम करते हैं। ये लोग 5 यूनिट पर मिनट भर रहे हैं, तब तक ये बंदा बेचारा क्या कर रहा है? 5/3 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है। तो 5 दिया 15 - 5, 10/3 लीटर पर मिनट ही भर पाता है। तो 10/3 से डिवाइड करोगे, 10 चौक 40, 4 दिया 12। अभी 12 मिनट और लग जाएंगे। 12 मिनट या 12 घंटे, जो भी आपका आंसर भाई। तो 12 घंटे अभी और लग जाएंगे। तो आपसे वही पूछा गया है कि अब और कितना टाइम लग जाएगा? तो 12 घंटे और लगेंगे ऑप्शन में। कितना समय लगेगा? तो 12 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा आप टैप भरने में? 12 घंटे का समय लगेगा। बात समझ आ गई है क्या? इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ सारे बच्चे, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ 12। सुधांशु वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार आप लोग ट्राई करिए और बताइए क्या होगा आंसर। करो बेटा एक बार ट्राई। करना मेरे भाई, एक बार ट्राई करो।
देखो इस क्वेश्चन को आप समझो। इधर बोला गया है क्वेश्चन में आपको देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये क्वेश्चन आप लोग समझो इधर बेटा। सारे बच्चे हैं प्रेजेंट, सारे बच्चे बैठे हुए ना? किसी का आया आंसर? सर डेली किस टाइम ऑनलाइन पढ़ाते हो? डेली 9 PM पर, आपका लिखा हुआ है टाइम डेली 9 PM पर। देखो सुनो सुधांशु, एक बार 3 आ रहा आंसर। सुधांशु इसका आ रहा है 3 आंसर क्या? भाई सुधांशु इधर समझो, 3 तो आंसर नहीं होगा, 8 घंटे 30-20 मिनट नहीं होगा। देखो समझो सिचुएशन एक बार समझो। ये आपका पूरा एक टैंक है। एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है भाई, 4 नल लगे हुए हैं, समान दूरी पर लगे हुए हैं। पहला वाला सबसे ऊपर लगा है, उसके नीचे एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला नल टैंक के तल में है। पहला पाइप है ना, वो यहां पर लगा हुआ है, प्योर यहां पर पाइप लगा हुआ है, ये पहला पाइप। तथा चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर है। मतलब अगर टैंक पूरा 4 लीटर का है ना, तो वो 3 लीटर पर ये आपका चौथा पाइप लगा हुआ है। बाकी सारे पाइप आपके, ये 3 मीटर ऊंचाई पर है, तो ये 2 मीटर ऊंचाई पर लगा होगा, ये 1 मीटर ऊंचाई पर लगा, और ये बिल्कुल 0 एंड में लगा हुआ है। सारे इक्वल दूरी पर लगे हुए हैं, सबकी एफिशिएंसी बराबर है। मतलब जितना पानी पहला टैंक खाली करेगा उतना ही दूसरा खाली करेगा, उतना ही तीसरा खाली करेगा, उतना चौथा खाली करेगा। आप एक काम करो, टैंक की कैपेसिटी को आप 4 लीटर ना मान के 12 लीटर मान लो। 3 गुना कर ले रहे हैं हम, कोई समस्या किसी भाई को नहीं है। टैंक की कैपेसिटी 12 लीटर। अब यहां समझो, क्योंकि यह बोला ना पहला टैंक 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो 12 लीटर मैंने पानी मान लिया। ये समझो यहां तक जो पानी भरा गया ना, ये 3 लीटर पानी भरा गया, इसमें सारे बराबर एफिशिएंसी पर लगे हुए हैं ना, तो ये भी 3 लीटर पानी यहां तक भरा हुआ है, ये भी 3 लीटर पानी भरा हुआ है, और ये भी 3 लीटर पानी, सबसे ऊपर भी ये 3 लीटर पानी भरा हुआ है। ये पूरा 12 लीटर टैंक भर गया आपका, और ये आपके पानी इस टाइप से भरे हुए हैं टैंक के अंदर। तो ज्ञात कीजिए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली होगा। अच्छा, सबकी एफिशिएंसी इक्वल है। सबकी एफिशिएंसी इक्वल का मतलब ये अगर 1 यूनिट पानी निकालेगा पर मिनट, तो ये भी 1 यूनिट पानी निकालेगा पर मिनट, ये भी 1 यूनिट पानी निकालेगा पर मिनट, और ये भी 1 यूनिट पानी निकालेगा पर मिनट। सारे के सारे 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट निकालेंगे। मेरी बात एक बार समझो, जब ये सबसे ऊपर वाला पानी खाली करना है, 3 लीटर का टैंक, ये सबसे ऊपर वाला पानी, तो मुझे बताओ कौन कौन से पाइप चलेंगे। बोले पाइप ए भी चलेगा, पाइप बी भी निकालेगा पानी, सी भी निकालेगा, और डी भी निकालेगा। जब टैंक का ऊपर का 3 लीटर वाला पानी भरा जाएगा, तो सारे के सारे टैंक चलेंगे, सारे के सारे पाइप चलेंगे। अब मुझे बताओ टैंक का पानी कितना खाली किया जा रहा है? सिर्फ 3 लीटर। पाइप कितने चल रहे हैं? एक एक एफिशिएंसी वाले 4 पाइप चल रहे हैं। तो क्या 3/4 पानी निकालेंगे, हाँ या ना? 3/4 पानी निकालेंगे, यस और नो में आप लोग आंसर करो। अब मुझे बताओ, अगर ये ऊपर वाला टैंक आपका हो गया खाली, बेटा ये ऊपर वाला टैंक आपका हो गया खाली, अब आगे की बात करते हैं। मुझे बताओ, जब ये 3 लीटर पानी निकाला जाएगा, तो ये वाला पाइप तो अब काम करेगा ही नहीं ना, ऊपर वाला, क्योंकि इससे तो पानी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे पानी आ गया। अब जो लेवल आ गया पानी का, वो इसके नीचे आ गया। अगर इसके नीचे आ गया, तो अब ये तो निकाल ही नहीं सकता पानी को। तो अब इस 3 लीटर पानी को कितने टैंक निकालेंगे, कितने पाइप निकालेंगे? तो 1, 2 और 3, तो 3/3 एफिशिएंसी के साथ पानी निकलेगा। बोलो हाँ या ना? पक्का। अब मुझे बताओ, अगर अब ये 3 लीटर ऊपर वाला भी आपका पानी हो गया खाली, ये पानी भी आपका हो गया खाली, तो अब मुझे एक चीज आप खुद बताओ बेटा, कि अब ना तो ये वाला पाइप काम करेगा और ना ही ये वाला पाइप काम करेगा, इन दोनों में से कोई भी पानी नहीं निकालेगा। तो अब मुझे बताओ, पानी इस 3 लीटर, इस वाले 3 लीटर को पानी को निकालेगा कितने पाइप? 1 और 2 पाइप, सिर्फ और सिर्फ 2 पाइप निकालेगा। मुझे बताओ, अगर ये ऊपर आपका ये भी 3 लीटर पानी खाली हो जाए, अगर ये भी 3 लीटर पानी खाली हो जाए आपका, तो अब कौन कौन से टैप आपके काम करेंगे? आप बोलोगे सर अब ना तो इससे पानी निकलेगा, ना ही इससे निकलेगा, और ना ही इससे निकलेगा। ये 3 लीटर पानी सिर्फ और सिर्फ एक पाइप निकालेगा, और उसकी एफिशिएंसी क्या है? 1। तो वो कितनी देर में निकालेगा? 3/1 टाइम में निकालेगा। आप मुझे बताओ टोटल टाइम कितना लगा? 3/4 मिनट या घंटे जो भी है वो यहाँ लग गए। एक पूरा यहाँ लग गया घंटा, 1.5 घंटा ये लग गया, और 3 घंटा ये लग गया। 3/4 को आप क्या बोलोगे? तो इसे आप बोलोगे 4 7 28 0.75, या फिर आप इसे अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये सारे आवर्स में, और अगर आप इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 3/4 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 से 15 बार 45 मिनट तो ये लगता है, हाँ या ना? और आपको देखो 1 घंटा 2 घंटा और 3 4 और 1 5 घंटे आपके ये लग गए। अच्छा, ये आपके 30 मिनट और लगे हैं,
0.5 का मतलब, तो 30 और 45 मिलके कितना हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट। तो 6 घंटा और 15 मिनट में टोटल टैंक खाली होगा या नहीं होगा, 6 घंटा और 15 मिनट, ऑप्शन ए। क्या बात समझ आई है? 6 घंटा और 15 मिनट में ये पूरा का पूरा टैंक खाली होगा। ये किस किस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ आया, एक बार कमेंट करके फटाफट से बताओ। सर दूसरा मेथड भी बेटा यही है, क्वेश्चन का मेथड ही ये है। इस क्वेश्चन को आप और दूसरे किस मेथड से खत्म कर सकते हो, आप मुझे बताओ। बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया। बताइए क्या समझ आया है सारे स्टूडेंट्स को, एक बार कमेंट करके बता दीजिए यस और नो। एक बार यस और नो में आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट से। इज इट क्लियर और नॉट टू एवरीवन? इज इट क्लियर और नॉट? कमेंट करिए बेटा फटाफट से, जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। क्लियर है तो आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन। नहीं तो बेटा एक काम करो आप कपिल, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को दोबारा देखो, बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ाते हुए समझाते हुए नजर आऊंगा मैं, बिल्कुल कुछ भी बदलेगा नहीं, बिल्कुल वैसे ही समझाते हुए नजर आऊंगा। फिर भी समझना है तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा पक्का। आप वीडियो को दोबारा देखो बेटा, आपको पक्का समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार आप सॉल्व करो। बोला 2 taps A and B कैन फिल अ टैंक इन 10 hours and 12 hours रेस्पेक्टिवली। एक टैप है आपका A और एक टैप है आपका B। जो A खाली करता है वो करता है 10 घंटे में, और जो B खाली करता है वो करता है 12 घंटे में। 10 और 12 का अगर आप एलसीएम, देयर इज एन आउटलेट टैप C, इफ ऑल टैप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फिल। अच्छा, एक टैप C और है जो पानी निकालता है, मतलब A प्लस B के साथ माइनस का C काम और होता है, तो काम 30 घंटे में हो पाता है। तो आप तीनों का एलसीएम ले लो, 12 सबका एलसीएम चला जाएगा 60, तो 10 से 6 बार, 12 से 5 बार, और बेटा 30 से 2 बार। अब आप एक चीज सुनो, पाइप ए भरता है 6 लीटर पर मिनट, पाइप बी भरता है 5 लीटर पर मिनट, और तीनों मिलके 2 लीटर पर मिनट, तो 6 और 5 11। ये कितना खाली करता होगा जो सिर्फ 2 लीटर पानी भर पाएगा? बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे 9 लीटर पर मिनट ये निकालता होगा, तब तो 6 और 5 11 भरेंगे और 9 निकालेगा, तो अल्टीमेटली 2 लीटर ही पानी भर पाएगा। इन हाउ मेनी आवर्स टैप सी कैन एम्प्टी अलोन। अच्छा, सी की एफिशिएंसी है कितनी? 9 लीटर पर मिनट। 60 काम करना है, 9 लीटर पर मिनट से कर रहा है, तो 60/9, 60/9 इसे काटोगे 3 से तो ये 20 बार, और 3 से ये तो 3 बार, 20/3 आवर्स में ये काम होगा। 20/3 आवर्स ऑप्शन बी, 20/3 आवर्स ऑप्शन बी। बताओ क्या समझ आई ये बात, हाँ या ना? हाँ, 20/3। वेरी गुड सुभाष, क्लियर है सारे बच्चों को? अगला क्वेश्चन ये रहा 14, क्वेश्चन नंबर 14 करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 14, करो बेटा, सारे के सारे बच्चे एक बार करेंगे इसे। बोला है 2 pipes A and B can fill a cistern in 1 hour and 75 minutes respectively। 1 घंटा और 75 मिनट में भरते हैं, ये आपको बोला गया। एक घंटे में भरता है तो 75 मिनट में। 1 घंटे को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट आएगा। देखो, पाइप ए जो भरता है ना वो आपको 1 घंटे मतलब 60 मिनट में। पाइप बी जो, यहां से लिखता हूं, पाइप ए जो भरता है ना वो 1 घंटे मतलब 60 मिनट। पाइप बी जो भरता है ना वो आपका 75 मिनट में। और तीनों पाइप मिलके ए प्लस बी माइनस सी, तीनों मिलके जो काम करते हैं वो 50 मिनट में, 50 मिनट में भर जाते हैं। तो आप 60, 75, 50 तीनों का अगर आप एलसीएम लेने जाओगे तो 300 आएगा। कितना आएगा बेटा? 300।
तो 6 पंजे 30, 75 से 4 बार, 5 से 6 बार, ये आपका कटेगा। क्लियर है? ठीक है। अब आपको बोला है कि ज्ञात कीजिए कि नल सी भरी हुई टंकी, अच्छा मुझे बताओ, ये ए करेगा 5 लीटर पर मिनट काम और बी करेगा 4 लीटर पर मिनट। ये 5 भरता है, ये 4 भरता है, 9 भर जाएगा, लेकिन ये भर कितना पा रहा है? 6। इसका मतलब सी 3 लीटर पर मिनट निकाल भी रहा है। 300 काम इसे करना है और 3 लीटर पर मिनट निकालता है, तो ये पूरा का पूरा टैंक खाली कितने मिनट में करेगा? 100 मिनट में। तो 100 मिनट, मतलब ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी एकदम सही आंसर होगा। सारे के सारे बच्चों की बात समझ आई है क्या? सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ गई? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे लगाओ एक बार दम और करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर दम लगाइए। हाँ 100 होगा। सुधांशु शेखर दास, कपिल, वेरी गुड बेटा, दोनों बच्चे जबरदस्त। बताइए। देखो सुनो, 2 pipes A and B can fill a tank in 5 hours and 20 hours respectively, but a third pipe was there to empty it, but the operator did not notice it, due to which caused a delay in 1 hour in the filling of the tank। हुआ क्या? हुआ ये कि दोनों पाइप एक साथ मिलकर काम को करते हैं। पहला पाइप और दूसरा पाइप, एक 5 घंटे में भरता है और एक 20 घंटे में पानी भरता है, लेकिन एक तीसरा पाइप खाली भी कर रहा था साथ के साथ, जिसके बारे में ऑपरेटर को पता ही नहीं था। जो ऑपरेट कर रहा था, जो चला रहा था, इस टैंक को भर रहा था, उसे पता ही नहीं चला, जिसके कारण टैंक भरने में 1 घंटे ज़्यादा का समय लग गया। तो ज्ञात कीजिए तीसरा पाइप टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा। इसका मतलब है पाइप ए जो भरता है ना वो 5 घंटे में, और पाइप बी जो भरता है ना वो 20 घंटे में। इसका मतलब 20 पंजे 100, एलसीएम कितना हम ले लेंगे, या फिर 20 भी एलसीएम ले सकते हैं हम। तो 5 चौक 20 और 20 एकम 20, इसका मतलब ये 20 लीटर पानी अगर भरा जाता तो 4 घंटे में पानी भर जाना चाहिए था, लेकिन 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम ले लिया क्योंकि तीसरा पाइप भी साथ में चल पड़ा। मतलब ए प्लस बी के साथ तीसरा पाइप सी भी चल पड़ा, जिसकी वजह से 4 घंटे में ये काम हो जाना चाहिए था। मतलब काम हुआ 5 घंटे में। काम कितने घंटे में हुआ बेटा? 5 घंटे में। काम कितने घंटे में हुआ मेरे भाई? 5 घंटे। अब मुझे बताओ तो इनकी एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 4। आप मुझे एक चीज बताओ, ए भरेगा 4 लीटर और बी भरेगा 1 लीटर, 5 लीटर पानी भर जाना चाहिए, लेकिन पानी भर रहा है सिर्फ 4 लीटर। इसका मतलब सी 1 लीटर पानी खाली करता जा रहा है साथ के साथ। अब आपसे सिर्फ क्या पूछा गया? आपसे ये पूछा गया है तो तीसरा पाइप टैंक को खाली करने में कितना समय लगाएगा? टोटल काम है 20 लीटर और वो 1 लीटर पर मिनट खाली करता है, तो टोटल 20 घंटे का टाइम लगाएगा या नहीं लगाएगा? टोटल 20 घंटे का ऑप्शन बी। टोटल 20 घंटे का टाइम लगेगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट कर देंगे। 20 सुधांशु, कपिल, दोनों का सही आ रहा है, एकदम आंसर सही है बेटा। आप दोनों का जबरदस्त आंसर है, एकदम सही। क्लियर है सारे बच्चों को? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा 16। 3 पाइप्स ए बी एंड सी आर अटैच्ड टू अ सिस्टर्न। एक सिस्टर्न के साथ 3 पाइप अटैच किए गए हैं। Pipe A and B can fill it in 30 hours and 20 hours respectively, and third pipe C leak out 45 लीटर पर मिनट, 45 लीटर प्रति मिनट खाली करता है, 45 लीटर प्रति मिनट खाली करता है। If all 3 pipes are opened simultaneously, the cistern will fill in 15 घंटे। Find the capacity of the cistern। देखो सुनो, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक बार आप इसे ट्राई करो, एक बार देखो समझो, फिर मैं इसे आपको समझाता हूँ। नहीं आ रहा किसी भी बच्चे को, समझो। बोला 3 पाइप है ए बी और सी अटैच हुए एक सिस्टर्न के साथ। ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 30। देखो पहला पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है, ये किसी सिस्टर्न को भरेगा 30 घंटे में, तो पाइप बी भरेगा उसे 20 घंटे। ठीक है बेटा। और तीनों पाइप मिलके इसे 15 घंटे में भरेंगे। जब तीसरा पाइप निकालता है पानी को, सी लीकेज है, तो ए प्लस बी माइनस सी भरेंगे 15 घंटे।
आप तीनों का एलसीएम लोगे बेटा कितना जाएगा 60, 30 से जाएगा 30 दूनी 60, 20 से जाएगा 20 तिया 60 और 15 से जाएगा 15 चौक 60 माइनस का 4, लेकिन माइनस का 4 नहीं प्लस का ही रहेगा, तीनों मिलके काम को कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ पाइप ए भरेगा 2 लीटर पर मिनट, पाइप बी भरेगा 3 लीटर पर मिनट, 5 लीटर भरना चाहिए लेकिन 4 भर रहा है, इसका मतलब पाइप सी 1 लीटर पर मिनट निकालता है, मतलब 60 काम को 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से करेगा, मतलब 60 घंटे में ये निकाल देता है, पूरा सिस्टम खाली करता है। लेकिन इन्होंने ये बताया, अच्छा 60 घंटे का मतलब क्या है, 60 इंटू 60 3600 मिनट में ये पूरे टैंक को खाली करता है, 3600 मिनट में ये पूरे टैंक को खाली करता है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है या नहीं है? ये 3600 मिनट में ये पूरे टैंक को खाली करता है मेरे भाई, ये 3600 मिनट में पूरे टैंक को खाली करता है। लेकिन ये प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है, प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो आप मुझे बताओ 3600 मिनट तक चला और प्रति मिनट अगर इसने 45 लीटर पानी बाहर निकाला है तो टोटल इसने कितना पानी बाहर निकाल दिया, टोटल इसने पानी बाहर निकाल दिया 36 इंटू 45 आप करोगे तो मल्टीप्लाई एक बार आप कर लो इससे, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आएगा आपका कितना 1,62,000 लीटर पानी। अब आपसे यही पूछा गया है कि उस टैंक की पूरी कैपेसिटी, उस हौज के अंदर कितना पानी आता है, तो मुझे बताओ वो खाली कितना करेगा, जितना उसके हौज के अंदर पूरा पानी भरा हुआ उतना ही तो खाली करेगा। तो उसने खाली 1,62,000 किया, इसका मतलब उसमें पानी आता भी 1,62,000। तो 1,62,000 विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा बेहतरीन ढंग से। कमेंट करके एक बार बताइए कि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? जल्दी बताइए। एक बार और देखो बेटा, एक बार और समझो। आपको ये बोला पाइप ए है ना, पाइप ए वो 30 घंटे में काम करता है, पाइप बी 20 घंटे में पूरा पानी भर देता है। लास्ट पॉइंट सर, हाँ मैं पूरा बता दे रहा हूं बेटा। ठीक है मैं पूरा ही बता दे रहा हूं। पाइप ए भरता है ना वो 30 घंटे में पूरा पानी भरता है, पाइप बी 20 घंटे पूरा पानी भरता है, और तीनों मिल जाए तो 15 घंटे में पानी टंकी आपकी भर जाती है। तो टोटल कैपेसिटी मैंने 60 मान ली, 2 3 4 ये एलसीएम आ गया। पाइप ए 2 लीटर पर मिनट भरता है, पाइप बी 3 लीटर पर मिनट भरता है, लेकिन तीनों मिलकर 4 लीटर ही भर रहे हैं। ये दो मिलकर ही 5 लीटर पानी भरते हैं, जबकि तीनों मिलकर 4 लीटर, इसका मतलब सी 1 लीटर पर मिनट खाली करता है। 60 लीटर पानी खाली करने में 1 मिनट लगता है, ऐसा 60 घंटे में पूरे टैंक को इसने खाली किया। बेटा 60 घंटे में पूरे टैंक को खाली किया, तो कितने मिनट में खाली किया? मैं बोलता हूँ 60 इंटू 60 मतलब 3600 मिनट में इसने पूरे टैंक को खाली किया। अब मुझे बताओ इसने 3600 मिनट तक काम किया ना, और हर मिनट 45 लीटर पर मिनट वाटर खाली करता है। ये जो सी लीक करता है ना वो 45 लीटर पर मिनट लीकेज है इसका। तो 3600 मिनट तक चलाओ, 45 लीटर पर मिनट इसने निकाला, तो 3600 मिनट में इसने 1,62,000 लीटर पानी निकाला। आप मुझे बताओ ये पूरा टैंक खाली करने में 3600 मिनट का टाइम लेता है, और इसने पूरा का पूरा 1,62,000 लीटर पानी निकाला है। इसका मतलब टैंक भरा भी तो 1,62,000 लीटर भरा होगा, तभी तो इसने इतना पानी निकाल पाया है। बताओ समझ आई अब बात या नहीं आई है भाई? इज इट क्लियर और नॉट? अब बात समझ गए? अब बात को समझ गए या नहीं समझ गए बेटा? कपिल समझ गए? कपिल इज इट क्लियर? कमेंट नहीं जा रहा, आ तो रहा है, अब तो आ रहा है कमेंट, अब तो आ रहा है भाई कमेंट। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, जस्ट ट्राई इट, ट्राई इट। कमेंट आ रहे हैं, मैं लेट पढ़ पा रहा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ाने में लगा पड़ा हूं, इसलिए कमेंट में देख नहीं रहा, ऐसा हो रहा है। बताइए किसी बच्चे का आया आंसर? नहीं आया? किसी का भी अभी तक आंसर नहीं आया।
अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। एक लीक लगा हुआ है बॉटम में जिससे कि टैंक आपका 6 घंटे में खाली होता है। एक लीक जो 6 घंटे में खाली करता है। अ टैप फिल्स द टैंक एट द रेट 4 लीटर पर मिनट। ए है जो एक टैप है वो 4 लीटर पर मिनट पानी भरता है, 1 मिनट में 4 लीटर पानी ये भरता है। किसी का नहीं आ रहा ना आंसर? कोई समस्या नहीं। आप ऐसे मानो ए है वो फिलिंग पाइप है और बी है वो खाली करता है। ये आपका 6 घंटे में खाली करता है, 6 घंटे में खाली करता है, 4 लीटर पर मिनट भरता है। बोथ टैप ओपन देन द टैंक एम्प्टी इन 8 आवर्स। और दोनों अगर एक साथ मिल जाए, ए और बी दोनों मिल जाए ना, तो 8 घंटे में। तो 8 और 6 का एलसीएम लोगे 24। 6 से ये जाएगा 4 बार, 8 से ये जाएगा 3 बार। मुझे बताओ 3 लीटर पानी भरा गया, जबकि बी 4 लीटर पानी निकालता है। 4 लीटर पानी निकालता है तब भी 3 लीटर पानी भर गया। इसका मतलब ये ए 7 लीटर पानी पर मिनट भरता होगा। ये 7 लीटर पानी पर मिनट भरता होगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ। बोलो। अब आपको बोला एक नल टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, 8 घंटे में खाली। 8 घंटे में खाली हुआ है ना, तो ये भी माइनस का है, माइनस का 3 है। तो आप मुझे बताओ माइनस का 4, तो ए की एफिशिएंसी क्या रही होगी? जो माइनस का 3 आए, आप बोलोगे ये अगर माइनस का 4 करता है तो ये काम कर रहा होगा 1, तो माइनस का 4 माइनस 1, 3, माइनस का 3 लीटर पानी है। तो ए की एफिशिएंसी 1 है। टोटल काम 24 लीटर एक एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो पूरा 24 मिनट या घंटे जो भी दे रखा है 24 घंटे में काम को करेगा। लेकिन ये 4 लीटर पर मिनट भरता है, तो 24 इंटू 60 लीटर पर मिनट, और 4 लीटर पर मिनट भरता है, तो ये टोटल टैंक की कैपेसिटी ये हो जाएगी। मल्टीप्लाई करोगे तो 24 इंटू 60, 6 चौक 24 से 4 कैरी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 इंटू 4। तो 4 चौक 16 से 6 कैरी 1, 4 चौक 16, 17 से 7 कैरी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 5760, 5760 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बताओ क्या समझ आई ये बात? यस यस यस, सब फटाफट से सारे कमेंट कर दो बेटा, सारे बच्चे। तो अभी 17 क्वेश्चन हो गया, 17 तक रखते हैं। इसके आगे अब शाम को क्लास में लूंगा, उसमें आपको कराता हूँ इसके आगे के क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसके आगे के क्वेश्चन शाम वाली क्लास में। तो अगर आप क्रैक करना चाहते हैं सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ एग्जाम को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के साथ। बेटा 3042 से ज़्यादा आपके कोर्सेज सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ की कैटेगरी में, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, यूपीएससी, सीडीएस, एफकेट, जनरल इंग्लिश, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, सेंट्रल आर्म फोर्सेज, ये सारे के सारे आपको कोर्सेज यहाँ पर मिलने लग रहे होंगे। इसके बाद बेटा आप अगर आप व्हाट यू विल गेट डेली लाइव क्लासेज, यू विल गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यू विल गेट लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलने लग रही। लाइव क्लासेस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको बेटा यहाँ मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आप स्पेशल फ्री कंटेंट को अनलॉक करना चाहते हैं, मतलब स्पेशल क्लासेस को, तो वहाँ पर आप मेरी क्लास MP सर लाइव डाल देना बेटा 9 PM पर। 9 PM पर टाइम होता है, 9 PM पर, डेली 9 PM पर आता हूँ मैं लाइव। ये स्टेप्स इनके थ्रू आप अनअकैडमी क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी क्विज आज शाम को मैं आपको कराऊंगा टेलीग्राम एप्लीकेशन पर। ये लिंक डालकर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, जहां आपको सारे क्लासेस के PDF और आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन बेटा टाइम टू टाइम मिलते ही रहते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर आपने अभी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का बेटा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के क्या क्या चार्जेस है वो मैं आपको यहाँ पर बताने लग रहा हूँ, आप एक बार समझो इन चार्जेस आपके ऐसे हैं कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो उसकी फीस अब 14,080 रुपये हो गई है, लेकिन रेफर कोड MP सर लाइव यूज करते ही 12,672 रुपये 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। याद रखना सब्सक्रिप्शन के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, तो आप अभी मंथ के एंड तक सब्सक्रिप्शन ले लोगे। रेफर कोड MP सर लाइव कैपिटल लेटर्स में लगाता है, ठीक है। ऐसे 2 साल 1 साल के अगर सब्सक्रिप्शन की बात करूं 9,680, रेफर कोड MP सर लाइव यूज करने पर 8,712, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा सारे के सारे कोर्सेज पर, ठीक है। रेफर कोड MP सर लाइव आप याद। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करो। टेलीग्राम एप्लीकेशन, टेलीग्राम पर आप यूट्यूब पर आप कमेंट्स करो, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया तो बेल आइकन को हिट करो। मिलेंगे अब हम शाम को। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो बेटा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय श्री श्याम।